अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह इराब का बयान है और इसको देखना आपके लिए ज़रूरी है। ये नहीं देखेंगे तो हमें ज़बर ज़ेर पेश की समझ नहीं आएगी और ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। इराब किसको कहते हैं और वो क्या माना पैदा करता है। हर्फ के ऊपर आ जाए तो वो कैसी हर्फ को तब्दील करता है। उर्दू कवायद, इराब की अक़साम, ज़बर का बयान। ये क्या है? ज़बर। ज़बर किसको कहते हैं उसकी मिसाल इसके अंदर बताया गया है। ये तिरछी लकीर हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है। क्या है? ये तिरछी एक लकीर है जो हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे यहाँ लिख दिए हैं, जैसे अलिफ लिखा रहेगा उसके ऊपर रहेगा, शीन रहेगा उसके ऊपर रहेगा, नून रहेगा उसके ऊपर रहेगा। ये क्या है? ज़बर है। यह तिरछी लकीर है। ये तिरछी लकीर हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है। अरबी में ज़बर को फतह कहते हैं। एग्जाम में एनसीईआरटी के बुक में आप देखिएगा, एग्जाम बाद जगह होता है तो उसमें पूछ दिया जाता है कि ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, तो अरबी में क्या कहेंगे? इसको फतह कहते हैं। इसलिए जिस हर्फ पर ज़बर आए उसे मफ्तू कहते हैं। असल इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं। जैसे साजिद, डर, अतहर वगैरह। ये क्या था? ज़बर का मिसाल था। आपको पूछेगा ज़बर का शकल एक लकीर खींचा रहता है, तिरछी लकीर, और हर्फ के ऊपर रहेगा। इस तरह अगर रहेगा तो आप समझ जाइएगा क्या? ये मफ्तू है। क्या है? मफ्तू है। ज़ेर, ज़ेर ये तिरछी लकीर हुरूफ के नीचे लगाई जाती है। ये हुरूफ के क्या होगा? वही वैसा ही रहेगा मगर हुरूफ के क्या होगा? नीचे लगा रहेगा। अरबी में ज़ेर को क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। क्या? कसरा कहते हैं। इसलिए जिस हुरूफ के नीचे ज़ेर आए उसको मकसूर कहते हैं। क्या? उर्दू में इसको मशकूर कहते हैं। जैसे नेज, वकील वगैरह। ये मिसाल थी। ज़ेर के बारे में आपसे पूछे, ज़ेर किसको कहता है? ये तिरछी लकीर होता है जो हर्फ के नीचे लगाई जाती है और इसकी आवाज़ नीचे को जाती है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। पूछेगा कि ज़बर की आवाज़ ऊपर या नीचे जाती है तो आप कहिएगा ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे आती है। पेश समझ लेते हैं। पेश, पेश ये अलामत हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है। पेश भी क्या है? हुरूफ के ऊपर ही होगा, कहीं भी हुरूफ के नीचे नहीं रहता है। अरबी में पेश को ज़म्मा कहते हैं। क्या? ज़म्मा कहते हैं। इसलिए कि जिस हर्फ पर पेश आए उसको मज़मूम कहते हैं। उर्दू में इसको मज़मूम कहा जाता है। मतलब मसलन लिखा है पुर, उर्दू वगैरह। इस तरह का जो लकीर रहेगा इसको पेश कहते हैं। खरा ज़बर को समझ लेते हैं। खरा ज़बर यह अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और दो ज़बर के बराबर पढ़ी जाती है। खड़ा ज़बर क्या होता है? दो अलीफ के बराबर पढ़ा जाता है। दो अलीफ के बराबर। खड़ा को याद रखिएगा। खड़ा ज़बर जो होगा, जो अलीफ के ऊपर या किसी भी अलीफ से लेके या तक के किसी भी हर्फ पे लगा रहेगा खड़ा ज़बर, तो वह दो अलीफ के बराबर माना पैदा करता है। यह अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और दो ज़बर के बराबर पढ़ी जाती है। यानी दो हर्फ के बराबर, दो ज़बर के बराबर आवाज़ देती है। जैसे इलाहा, मूसा, ईशा वगैरह। खरी ज़ेर, खरी ज़ेर ये इलामत हर्फ के नीचे लगती है। ये क्या होता है? हर्फ के नीचे। खरी ज़ेर किसी भी हर्फ के देखिएगा नीचे लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं? खरी ज़ेर है। ये इलामत क्या होता है? हर्फ के नीचे लगी रहती है और दो ज़ेर के बराबर आवाज देती है। खरा ज़ेर, दो ज़ेर को मिलाने के बाद खरा ज़ेर बनता है। ये इसकी आवाज क्या होता है? नीचे को जाती है। क्या? दो ज़ेर के बराबर आवाज देगी और नीचे जाती है इसकी आवाज। जज्म, जज्म देखे होंगे। ऐसा रहता है जज्म। जैसे अलीफ है, किसी ता के ऊपर में दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है ना, इसको समझ लेते हैं। ये जज्म, ये सुकून या अलामत हुरूफ के नीचे। जज्म ये सुकून, ये अलामत हर्फ के सुकून या ठहराव को जाहिर करती है। क्या करता है? जिस पर हर्फ पे लगेगा उस हर्फ को क्या कहता है? कुछ देर के लिए रोक लेता है, उसको कुछ देर होल्ड करके पढ़ा जाता है। ये ठहराव, क्या? सुकूत का मतलब ठहरना होता है, वो जाहिर करता है, ठहराव को जाहिर करता है। ये हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है।
ये क्या होगा, हरूफ के क्या होगा, जज्म हरूफ के ऊपर ही लगाई जाती है, नीचे नहीं होगा। ये अलामत हर्फ के, ये अलामत वाला हर्फ साकिन होता है। ये क्या होगा, हर्फ को साकिन कर देगा, जिस हर्फ पे होगा उसको क्या कर देगा, साकिन होगा। जैसे यहाँ मिसाल दिया हुआ मकान, इसके ऊपर क्या है, नून के ऊपर क्या है, नून के ऊपर जज्म है, क्या है, जज्म है। तो ऐसे अगर आपको पूछा जाए एराब की अक़साम के बारे में, एराब के अक़साम के बारे में पूछने के बाद ये पूछेगा आपको उर्दू कवायद के बारे में, और पूछेगा जबर जेर पेश, आई जबर जेर पेश, खरा खरा जबर खरी जेर और जज्म पूछेगा, तो उसका ये बयान है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह देख लीजिए। जबर की आवाज ऊपर जाती है, तिरछी लकीर इस तरह रहता है। जेर की आवाज नीचे जाती है और हरफ के नीचे इस तरह रहती है। पेश हरफ के ऊपर ऐसे पेश दिया रहेगा, और ये क्या है, ये अलामत हर्फ के ऊपर रहता है। क्या होता है, ये हर्फ के ऊपर रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे दिया है, इसको क्या कहते हैं, उर्दू में मजमून कहते हैं, और ये ऊपर ही रहेगा, हर्फ के नीचे नहीं होगा। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगी रहती है। खरा जबर देखिए, खरा जबर ये दो जबर को मिलाकर बनाया जाता है। इससे पूछेगा खरा जबर की क्या मिसाल है, तो ये दो जबर से बनाया जाता है। खरा जेर जो ये दिया है, खरा जेर ये दो जेर को मिलाने के बाद बनती है, समझे। इस तरह का बात आपको समझ में आना चाहिए। जज्म आपको ये कहते हैं, जज्म ये हर्फ को क्या करता है, साकिन कर देता है। जिस हर्फ पे आए उसको क्या कर देता है, साकिन कर देता है। और ये क्या अपने से पहले वाले हर्फ को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जैसे मान लीजिए अलिफ यहाँ लिख दे और बा यहाँ लिख दे, और इस पे क्या दे दे, हम जज्म दे दे, तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा। अलिफ के ऊपर जबर रहेगा तो अब हो जाएगा, नीचे जेर रहेगा तो इब हो जाएगा, पेश ऊपर होगा तो क्या होगा, उब हो जाएगा। ये क्या होता है, इस तरह की आवाज बनाता है। ये ऊपर के नीचे हर्फ के ऊपर ही होगा, और अपने से पहले वाले हर्फ को खींच लेता है, और कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए इस आवाज क्या करता है, साइलेंट कर देता है, रोक के रखता है। ये क्या कहलाता है, साकिन कहलाता है। ये साकिन होता है। ये किसको क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। ये साकिन होता है, जैसे लिखा हुआ है मकान वगैरह। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इंशाअल्लाह इससे बेहतर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।